students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस के बारे में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्प्रीहेंड मतलब कि हमें कुछ चीज़ को समझना। कॉम्प्रीहेंशन हमें समझाता है बच्चों, अंडरस्टैंडिंग देता है। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं टू डेवलप अ थोरो अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको बच्चों अपने माइंड में रखने हैं जब भी आप किसी अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करते हैं। केयरफुली रीड द पैसेज, आपको बच्चों केयरफुली करना है, रीड करना है पैसेज को ट्वाइस या फिर थ्राइस, जिससे आपको जनरल आइडिया जो है सब्जेक्ट का वो पता चल जाए। देयर आफ्टर आपको केयरफुली सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन रीड करना है एंड मेक श्योर कि आप सभी के जो प्रिसाइज टू द पॉइंट आंसर्स हैं हर क्वेश्चन के वो ढूंढ पाएँ। नाउ टेक अप द फर्स्ट क्वेश्चन, फिर आपको फर्स्ट क्वेश्चन लेना है, फिर आपको देखना है पैसेज कि वो किस पार्ट से रेफर कर रहा है। देन टेक अप द अदर क्वेश्चन, फिर आपको अदर क्वेश्चन को लेना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो पैसेज के किस पार्ट से रेफर कर रहा है। नाउ राइटिंग ऑल द आंसर्स, फिर जब आप बच्चों सारे आंसर्स लिख लेंगे तो आपको आंसर्स की जो है वो कैसे होने चाहिए, वेरी गुड मैम, क्लियर एंड कंप्लीट होने चाहिए। वाइल आंसरिंग आपको कुछ भी अपनी तरफ से बच्चों ऐड ऑन नहीं करना है, रिवाइज करना है आंसर्स को, और स्पेलिंग्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, पंचुएशन एरर्स को रिमूव करना है। नाउ इन ब्रीफ स्टूडेंट्स, जब भी आप कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो है अटैम्प्ट करते हैं तो आपको 4 पॉइंट्स जो है वो माइंड में रखने हैं। आंसर, वेरी गुड मैम, ब्रीफ होना चाहिए, आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए, एज फार एज पॉसिबल आंसर हमें अपनी लैंग्वेज में लिखना है, बट अपने आइडियाज़ जो है वो ऐड ऑन नहीं करने हैं। आपको सेम टेंस यूज़ करना है बच्चों वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, जो आपसे टेंस जिसमें पूछा जाएगा। Now let's start with our passage number 1 students. Ants are the most interesting of all insects because they are so like human beings in many ways. They live in families, build their own house and have a king and a queen. Each ant has its own work to do and does work in a perfect manner. The very young ants who have came out of cocoons are generally the nurses. When they are older, their skins are harder. They are ready to leave the nest and do their kinds of work. Some of the ants hunt for food. Some other kinds of insects are go out looking for food, but it is always for themselves alone. But the ants think of the nest. They bring in food for the queen and other workers as well as themselves. हमें क्या बोला गया है बच्चों, आंट्स जो होती है वो सबसे इंटरेस्टिंग होती है, वो ह्यूमन बींग्स की तरह होती है, उसमें किंग होते हैं, क्वीन होता है, वो सारे काम जो है वो अपनी खुद करती हैं। जब वो बड़ी हो जाती है तो उनकी स्किन जो है वो हार्ड हो जाती है और अपने नेस्ट को छोड़ के वो जो है काम करने लग जाती हैं। कुछ आंट्स जो होती है वो अपने फूड के हंट में चली जाती हैं और जो क्वीन जो है वो फूड लेके आती है और अदर वर्कर्स को भी जो है वो काम कराती है। Now let's look at the question students. How are ants similar to human beings? Very good मैम, like humans ants lives in families, अपने houses को build करती हैं और उसमें एक king और एक queen होते हैं। But jobs are done by the very young ant students. Very good मैम, they do the work of nurses, वो nurse का काम करती हैं। When do these young ants leave the nest? Very good students मैम, when they are older और उनकी skin जो है hard हो जाती है। Which word in the passage means tiny या फिर small creature students? Very good मैम, cocoon means tiny या फिर small creature. How are ants different from most of the other kind of insect students? Very good मैम, ants जो होती है वो हमारे डिफरेंट होती है अदर काइंड ऑफ इंसेक्ट से, बिकॉज दे ब्रिंग फूड नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स बट अपने कंपेनियंस के लिए भी जो है वो फूड लेकर आती हैं। Now let's look at the passage number 2 students. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer while the children sat in rows on the either side of the veranda singing the alphabets of the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we both had finished, we both walked together. And this time the villagers' dogs would meet us at the temple door. They followed us to our house, growling and fighting with each other ओवर द चपातीज वी थ्रू टू देम। अब उन्होंने बताया कि उनकी ग्रैंड मदर जो है वो उनके साथ जाती है और क्योंकि उनका स्कूल उनके मंदिर से अटैच है और वो स्कूल में अपना पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट्स, और उनकी दादी माँ क्या करती हैं, वो मंदिर में बैठकर स्क्रिप्चर्स जो है वो पढ़ती हैं। फिर एंड में आज जब आते वक्त वो आ रहे थे तो कुत्ते लड़ते लड़ते उनके घर तक आ गए क्योंकि जो उन्होंने रोटी फेंकी थी उसमें उन दोनों की लड़ाई हो गई थी। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन स्टूडेंट्स. व्हाई डिड द ग्रैंडमदर गो टू स्कूल विद द राइटर? वेरी गुड स्टूडेंट्स. मैम द ग्रैंडमदर वेंट टू द स्कूल विद द राइटर बिकॉज द स्कूल जो है वो टेम्पल से अटैच था. What did the grandmother do in the temple? Very good मैम, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी. Grandmother read the scriptures in the temple. What did the priest teach them? उन्होंने क्या सिखाया था? Very good मैम, the priest taught them alphabet and the morning prayer. Where would the village dogs meet them? कहाँ मिले थे बच्चों ने? Very good मैम, would meet them at the temple door. Temple door पे मिले थे. How did dogs behave? कैसा behave किया था? Very good मैम, the dogs growled and fought with each other. वो एक दूसरे के साथ लड़ने लग गए थे चपाती के लिए. What did they give to the dogs? क्या दिया था उन्होंने बच्चों? Very good students मैम, they give चपाती to the dogs. What do you mean by a chorus और scriptures क्या होता है बच्चों? मैम chorus मतलब singing together and scriptures मतलब sacred books.
वेयर वॉज द स्कूल, स्कूल कहाँ था बच्चों? वेरी गुड मैम, द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। हु वॉक बैक टुगेदर, कौन वापस गया था बच्चों? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, द स्कूल द राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर वॉक बैक टुगेदर। वट राइट द वर्ब फॉर्म ऑफ प्रेयर, प्रेयर का वर्ब क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड मैम, प्रे। Now let's look at the unsolved passages students. You have to read the following passages and answer the questions that follow. पैसेज नंबर 1 में हमें क्या बोला गया बच्चों? द सन इज आवर चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी, प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड ऑन द सन फॉर वार्मथ. Solar energy heat homes and greenhouses and produces wind power. It generates water power through evaporation and rainfall. Coal and petroleum are stored and cannot be renewed once they are used. The solar energy is produced by nuclear reactions that takes place inside the sun. Every 40 minutes, the sun gives as much as energy to the earth's surface as all the people on the earth use in a year. People directly use a fraction of solar energy that reaches the earth. Scientists are developing new ways to capture energy. हमें क्या बोला गया है बच्चों? सन जो है वो हमारा चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी है, सनलाइट चाहिए होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, वैसे ही एनिमल्स को जो है उनका फूड चाहिए होता है, सन की हमें वार्म चाहिए है, एंड इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया. फिर बताया गया कोल और पेट्रोलियम जो है उनको हम स्टोर कर सकते हैं, हम उन्हें रिन्यू नहीं कर सकते एक बार यूज़ करने के बाद. ऐसे ही सोलर एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं वो सन के इनसाइड से आते हैं, और हमें जो है कैसे हम सोलर एनर्जी को जो है रख सकते हैं जिससे हमारे जो है हम उसे डायरेक्टली जो है यूज़ कर सकें, इसके बारे में हमारा पैराग्राफ है. नाउ लेट्स लुक एट द पैसेज नंबर 2 स्टूडेंट्स. The family sat down at the table and began to talk about the summer holidays. They had to decide a place to visit during the vacation. Should they go to the village or to a hill station? The parents preferred the village while the children wished to go to a hill station. After a small discussion, the elders decided to visit both the places. First, they shall go to the village for a week and then stay at the hill station for the remaining days. For the first time, my family shall be together during the holidays. The children were happy with the holiday plan. अब क्या बोला गया है बच्चों कि यहाँ पे समर हॉलीडेज़ में जो है बात हो रही है फैमिली की कि हमें गांव में जाना चाहिए या फिर हमें कहीं हिल स्टेशन पे जाना चाहिए. तो पेरेंट्स कहते हैं कि हमें गांव में जाना चाहिए, बच्चे कह रहे हैं हमें हिल स्टेशन जाना है. तो वो एग्री करते हैं इस बात पे कि पहले हम एक हफ्ता गांव में रुकेंगे, उसके बाद हम जो है हिल स्टेशन में रुकेंगे रिमेनिंग डेज़ के लिए, और बच्चे जो है इस बात से बहुत खुश हो गए. नाउ लेट्स लुक एट द पैसेज नंबर 3 स्टूडेंट्स. वन डे अ वॉल्फ वेंट हंटिंग. एक वॉल्फ जो है वो हंटिंग करने गई बच्चों. वहाँ पे उसे एक फैट रैबिट मिल गया. जब वो उसे खा रही थी तो उसके शार्प बोन जो है उसकी थ्रोट में अटक गए और वो बहुत पेन में था. ही वेंट टू, वो अदर एनिमल्स के पास गया बेगिंग करते हुए कि उनकी बोन जो है वो निकाल दे उसकी थ्रोट में से. बट अलास्ट नो वन केम नियर हिम, कोई उसके पास नहीं आया क्योंकि सब उसे डर रहे थे. एट लास्ट उसे क्रो मिला जिसके वो बैक कर रही थी कि इसको हटा दे और वो उसे रिवॉर्ड देगी. तो क्रो एग्री हो गया. द बोल्ड क्रो पुट हिट्स बीक, उस जो बोल्ड क्रो था उसने अपनी बीक जो है उसके थ्रोट में डाली टू द ऑफ द वॉल्फ एंड उसने बोन को पुल आउट कर लिया. इफ देन आज द प्रॉमिस रिवॉर्ड, अब प्रॉमिस रिवॉर्ड बोला था तो उसने बोला यू सिली बर्ड सेड द वॉल्फ फ्यूरियसली, डोंट यू नो यू आर लकी इनफ टू थ्रस्ट योर नेक इन माई थ्रोट एंड नॉट टू गेट बिटन ऑफ. वो कहते हैं, अब वो बोलता है कि अब मेरे रिवॉर्ड का क्या, तो वो बोलती है जो हमारी फोक्स वॉल्फ थी वो बोलती है कि तुम्हें ये नहीं पता तुम कितने लकी हो कि तुमने अपनी जो नेक है वो मेरे अंदर मेरे गले में घुसा दी और मैंने तुम्हें काटा भी नहीं. क्या इससे बड़ा रिवॉर्ड तुम्हें क्या चाहिए. नाउ लेट्स लुक एट द पैसेज नंबर 4 स्टूडेंट्स. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी जनरेट होती है किससे? पावर स्टेशन से, एंड देन टेकन टू द बिल्डिंग्स बाय, बिल्डिंग्स में जाती है बच्चों बाय मेन और सप्लाई केबल्स. फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो अलॉन्ग द केबल्स, इसमें हमारा कुछ सर्किट होना चाहिए, और सर्किट हमारा कैसा होना चाहिए? वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम मस्ट बी कंप्लीट. एनी इंटरप्शन और ब्रेक जो है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को रोक देगा. सर्किट जो है वो हमारा किससे बनता है बच्चों? मैम वायर्ड कंडक्टर्स जो इनसाइड द टेबल होते हैं, केबल होते हैं, उससे बनता है. दीज वायर्स आर मेड अप ऑफ, ये वायर्स किससे बनते हैं बच्चों? वेरी गुड मैम, मेटल और कॉपर से. मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्रीली फ्लो करने देता है. बट कंडक्टर्स जो हमारे अनदर मटेरियल काइंड ऑफ प्लास्टिक से बनते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते. इसीलिए जो इंसुलेटर है दे स्टॉप्स द वायर फ्रॉम टचिंग, ये वायर को टच करने से रोकते हैं एंड वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में, अर्थ में फ्लो करने से रोकते हैं. द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग अलॉन्ग अ वायर, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, इलेक्ट्रिक करंट. एंड जिस अमाउंट से वो स्पीड जो है वो वायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है उसे हम मेजर करेंगे इन द एम्पियर्स. एंड द इलेक्ट्रिक करंट एंड इस फोर्स उसको हम मेजर करेंगे इन द वोल्ट्स. एंड इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करेंगे इन वोट में. एंड 1000 वोट हमारा किसके इक्वल होता है बच्चों? वेरी गुड, किलो वोट के. नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर pretty well. You just have to practice the exercise, question, and don't forget to revise this topic again, students.